अगर आप भी ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हैं और सिर्फ फेसबुक मेटा एड्स को, इंस्टाग्राम एड्स को और इसके अलावा यूट्यूब या गूगल एड्स को आपने एक्सप्लोर किया है और टिकटॉक को अभी तक मिस कर रहे हैं, तो आप सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी को लॉस कर रहे हैं। उसकी रीजन ये है कि इस टाइम टिकटॉक के ऊपर भी बहुत ज्यादा ऑडियंस मौजूद है। अगर आप अपने कम टाइम के अंदर बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं और इंस्टेंट रिजल्ट्स लेना चाहते हैं, जो कि अक्सर स्टूडेंट्स को ये होता है कि सर हमें रिजल्ट्स मिलने चाहिए, हमें अपने बिजनेस के अंदर ऑर्डर्स मिलने चाहिए। अगर आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए, इंस्टेंट ऑर्डर्स चाहिए, तो टिकटॉक एड्स को हम कभी भी पीछे नहीं छोड़ सकते। बट यहाँ पे टिकटॉक एड्स कोई भी प्रॉपर गाइड नहीं करता। तो अगर आपकी ये सबसे बड़ी क्यूरी है कि टिकटॉक एड्स को हम किस तरह से रन कर सकते हैं और इसमें हम किस तरह से ग्रो कर सकते हैं जिसमें हमें ऑर्डर्स आने की रेशियो भी ज्यादा हो और कम से कम पैसों के अंदर हम ऑर्डर्स ले सकें, और इसके बाद साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम टिकटॉक का जो एड अकाउंट है अगर किसी से परचेज करते हैं या खुद भी क्रिएट करते हैं तो उसमें हमें सस्पेंशन के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, जो कि अक्सर स्टूडेंट की यहाँ पे क्यूरी होती है कि सर सस्पेंड हो जाता है, इससे हम किस तरह से बच सकते हैं या हमें किस तरह से ऐसा अकाउंट मिल जाए जो कि हमारा अकाउंट सस्पेंड भी ना हो और हम उसको लॉन्ग टर्म ले के जा सकें। तो ये तमाम क्यूरीज, तमाम क्वेश्चंस और ये सारा कुछ इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर आपको मिलेगा इंशाल्लाह। तो आपने इस कंप्लीट लेक्चर को वॉच करना है और इसमें किसी किस्म की अगर कोई क्यूरी है तो आपने कमेंट कर देना, इंशाल्लाह वो भी आपकी सॉल्व कर दी जाएगी। तो सबसे पहले नंबर पे बात करते हैं कि टिकटॉक एड अकाउंट जो है वो कहां से हमें क्रिएट करना चाहिए और वो हमें परचेज करना चाहिए या इसके अलावा हमें खुद क्रिएट करना चाहिए। तो इसमें दो रीजंस हैं। देखें, सबसे पहले तो ये है कि अगर आपने किसी से परचेज करना है उससे बेहतर ये है कि वो आपको सिंपल टिकटॉक एड अकाउंट प्रोवाइड करते हैं, जो कि सस्पेंड होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर आप किसी से वेरीफाई अकाउंट लेते हैं और टिकटॉक का एजेंसी अकाउंट, लोग कहते हैं एजेंसी अकाउंट, लेकिन बहुत कम एजेंसी अकाउंट यहाँ पे मिलते हैं। बट अगर आप किसी से वेरीफाई अकाउंट ले लेते हैं तो उसमें ये होता है कि आपके चांसेस कम हो जाते हैं सस्पेंड होने के। अब ये बात करते हैं कि सस्पेंड होता क्यों है। ये चीज अगर क्यूरी आपकी सबसे मेन है जो कि सॉल्व की जाए ताकि आपको ये प्रॉब्लम तो ना फेस करने को मिले, और उसके बाद हम नेक्स्ट अपनी टिकटॉक एड्स की तरफ मूव होते हैं। तो सबसे पहले अगर टिकटॉक एड अकाउंट इस वजह से सस्पेंड होता है कि जब आप फ्रेश टिकटॉक का एड अकाउंट परचेज करते हैं या क्रिएट करते हैं तो आपकी ये कोशिश होती है कि जल्द से जल्द हम इसके ऊपर एड रन कर दें। तो जब आप फौरी टिकटॉक एड अकाउंट बनाते हैं या किसी से परचेज करते हैं और उसके ऊपर आप एड लाइव कर देते हैं तो आपका टिकटॉक एड अकाउंट सस्पेंड होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। नंबर फर्स्ट रीजन ये है। अगर आप ये नहीं करते, अपने टिकटॉक एड अकाउंट को टाइम देते हैं 1 दिन का, 2 दिन का, तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। सेकंड नंबर पे ये है कि आप टिकटॉक का एड अकाउंट क्रिएट करते हैं, बिजनेस सेंटर नहीं क्रिएट करते। आप टिकटॉक के एड अकाउंट को अपने बिजनेस सेंटर के साथ लिंक करें और इससे क्या होता है कि आपका टिकटॉक एड अकाउंट जो है वो आपका सिक्योर हो जाता है और बहुत कम चांसेस रह जाते हैं कि आपका टिकटॉक एड अकाउंट सस्पेंड हो। इसके बाद जो रीजन आती है कि टिकटॉक एड अकाउंट फिर भी सस्पेंड हो जाता है, फिर आपकी जो एड्स रन करने का मेथड है उसकी वजह से टिकटॉक एड अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। अब किस तरह से हम एड्स रन कर सकते हैं वो तो इसी लेक्चर के अंदर आपको कंप्लीट गाइड करूंगा, तो वो तो आपको सीखने को मिल जाएगा तमाम चीजें, किस तरह से प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनल वे के अंदर हम टिकटॉक अपनी एड्स लाइव कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो चीज है जिसकी वजह से हमारा टिकटॉक का एड अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, उसमें आ जाता है क्रिएटिव्स। आप क्या करते हैं कि लोगों के क्रिएटिव्स को डाउनलोड करते हैं, उन्हीं को सेम एज इट इज यूज करते हैं। आपकी हर चीज के ऊपर टिकटॉक की नजर होती है। जब आप ये वाला काम करते हैं तो फिर भी आपका टिकटॉक एड अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। इसके अलावा जो रीजन है वो ये है कि जब आप कोई गलत ऑफर क्रिएट करते हैं अपने टिकटॉक एड अकाउंट के ऊपर या अपने लैंडिंग पेज के ऊपर, तो तब भी आपका टिकटॉक का जो एड अकाउंट है वो सस्पेंड हो जाता है। इसके अलावा अगर कोई अडल्ट कंटेंट आप लगाते हैं या कोई गलत एक्टिविटी कर रहे होते हैं, हेल्थ के रिलेटेड अगर आपकी कोई वीडियोस हैं या एड्स हैं और उसमें आप ये बता रहे हैं कि भाई बहुत ही कम टाइम के अंदर 2 घंटे के अंदर अपना वेट लॉस कर सकते हैं, 1 दिन के अंदर आपके बाल उगना स्टार्ट हो जाएंगे, अगर इस तरह का आपका कंटेंट है तो फिर तो समझ लें कि आपका एड अकाउंट तो बचने वाला नहीं है। बेशक आप एजेंसी अपनी खुद की भी खड़ी कर लो, तब भी आपका एड अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाएगा। टिकटॉक कभी भी अलाउ नहीं करता कि आप
आप यूजर को या अपने व्यूअर को कोई गलत चीज दिखाएं जिससे कह लें कि वो चीज हो ही ना सके और वो चीज आप वहां पे झूठ बोल रहे हो, मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो ये वाला कंटेंट जब आप अपलोड करेंगे और इसके ऊपर एड्स रन करने की कोशिश करेंगे तो आपका टिकटॉक का एड अकाउंट जो है वो फौरी सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके अलावा जो रीजन होती है, अगर आप किसी के ब्रांड की कॉपी क्रिएट करते हैं या रेप्लिकेट करते हैं और उसका नेम मेंशन करके चीज को सेल करने की कोशिश करते हैं तो तब भी आपका टिकटॉक का एड अकाउंट सस्पेंड होता है। और ये तमाम वो रीजंस हैं जिनकी वजह से आपके सस्पेंशन के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। और फिर आप हमारे पास आते हैं या उस कह लें कि टिकटॉक एड अकाउंट प्रोवाइडर के पास जाते हैं कि भाई आपका एड अकाउंट जो है वो फजूल था, आपका वो एड अकाउंट जो है वो सिक्योर नहीं था, फौरी सस्पेंड हो गया। अक्सर स्टूडेंट के ये क्वेश्चन आते हैं कि सर टिकटॉक एड अकाउंट हमें वो प्रोवाइड करें जो सस्पेंड ना हो। ये नहीं देखते कि हम जो उसके ऊपर काम करने जा रहे हैं वो हम गलत कर रहे हैं, ना कि इसके पीछे जो प्रोवाइडर है वो हमें कोई गलत चीज प्रोवाइड कर रहा है। इसके अंदर काफी ज्यादा प्रोवाइडर्स का भी मसले मिसाइल आते हैं जो कि आपको गलत टिकटॉक एड अकाउंट भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि उन्होंने गलत इंफॉर्मेशन के ऊपर क्रिएट किया होता है। जब आपको प्रोवाइड करते हैं तो जब उसको टिकटॉक अपने एनालिटिक्स से देखता है, एल्गोरिदम से गुजारता है, आप एड लाइव करते हैं तो आपका टिकटॉक एड अकाउंट पकड़ा जाता है मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन की वजह से, और आपका डिसअप्रूव्ड हो जाता है या बैन हो जाता है। तो आपने ये वाला काम नहीं करना। अगर आपका एक दफा बैन हो चुका है और आप ये सारी चीजें जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर आप उन सबसे बचते हैं, तो अगर आपका एक दफा ऐड अकाउंट सस्पेंड हो चुका है तो फिर आपने ये करना है कि या तो नया ब्राउजर आपने ट्राई करना है, नया इंटरनेट ट्राई करना है, या आप अपने पीसी की नई विंडो कर लें। ये काम आपने लाजमी करना है ताकि आपकी आईपी डिटेक्ट ना हो, जिसकी वजह से आपका जो सेकंड आप टिकटॉक ऐड अकाउंट फिर परचेज करेंगे आपका वो भी सस्पेंड हो सकता है। तो ये वो रीजंस हैं, वो क्यूरीज हैं, वो प्रॉब्लम्स हैं या वो सॉल्यूशंस हैं जो आप सबको पता होने चाहिए अगर आप टिकटॉक के ऊपर काम करना चाह रहे हैं। तो अब हम मूव ऑन होते हैं अपने टिकटॉक ऐड अकाउंट के ऊपर और उसको देखते हैं कि किस तरह से हम अपनी एड्स लाइव कर सकते हैं। और उसमें स्टूडेंट को अक्सर ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि सर हम इसके अंदर ऐड अकाउंट के अंदर किस तरह से, लास्ट टाइम मैंने वीडियो के अंदर बताया भी था कि आप किस तरह से फ्री के अंदर टिकटॉक ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, बट वो एक जुगाड़ू मेथड, अगर आपका लग जाता है तो बिल्कुल आप उससे अपनी टिकटॉक ऐड अकाउंट जो है क्रिएट भी कर सकते हैं और उसको कह सकते हैं कि चला उसके ऊपर एड्स अपनी लाइव भी कर सकते हैं। बट यह है कि अगर आपको फिर भी कुछ सिक्योर टिकटॉक ऐड अकाउंट चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप का नंबर गिवन है, आप यहां से टिकटॉक ऐड अकाउंट परचेज कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल रीजनेबल प्राइस के अंदर। और आपको कह लें कि अगर ये सारे काम आप नहीं करते जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, तो फिर आपका टिकटॉक ऐड अकाउंट भाई मेरी तरफ से कोई भी आपको सस्पेंशन के कह लें कि 0% चांसेस होंगे, आपको बिल्कुल भी सस्पेंशन नहीं होगी। इसके बाद बात आती है कि जो टिकटॉक ऐड अकाउंट मैं प्रोवाइड करूंगा इसके अंदर पेमेंट कैसे की जाती है और इसके अंदर क्या एडवांस पेमेंट करनी पड़ती है, और ये तमाम सिनेरियो जो भी है वो आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएंगे। आप ये वीडियो कंप्लीट वॉच करें, इंशाल्लाह तमाम क्यूरीज आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो इस कोर्स को हम कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर दें एंड बेल नोटिफिकेशन को आपने लाजमी से ऑन कर देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने टिकटॉक फॉर बिजनेस को ओपन किया हुआ है और इसी तरह आप टिकटॉक का जो बिजनेस सेंटर है उसको बनाएंगे, क्रिएट करेंगे और उसी के अंदर आपका टिकटॉक का एड अकाउंट होगा। ठीक है, अब इसके अंदर जो मेन चीज होती है पिक्सल सेटअप करना, किस तरह से किया जाता है उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो क्रिएट की हुई है टिकटॉक के लिए, पिक्सल सेटअप के लिए, वो तमाम वीडियोस। अब टिकटॉक का पिक्सल कैसे सेटअप कर सकते हैं इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो क्रिएट की हुई है और वो वीडियो का लिंक भी आपको आई बटन के अंदर मिल जाएगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहां से जाकर टिकटॉक का पिक्सल सेटअप कर सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर स्पेसिफिक मैं आपको पिक्सल सेटअप करना नहीं सिखाऊंगा, आपको प्रॉपर एड रन करना सिखाऊंगा। अब देखें मेरे पास इस टाइम टिकटॉक का बिजनेस सेंटर मौजूद है और इसके अंदर ये देख सकते हैं काफी ज्यादा ऑप्शंस है, जैसे कि एड्स मैनेजर, टिकटॉक वन, टिकटॉक सिम्फोई, और उसके बाद लीड सेंटर, ऐप सेंटर, इवेंट्स मैनेजर, और उसके बाद ऑल टूल्स हैं और ये भी काफी, जिसके अंदर बिजनेस सेंटर और वही तमाम ऑप्शंस हमारे पास रिपीट हो जाते हैं। इसके बाद जो टिकटॉक बिजनेस सेंटर्स के ऑप्शन है जिसमें होम है, पेड है, ऑर्गेनिक्स है, जिसमें पोस्ट वगैरह आप अगर टिकटॉक आईडी को इसके साथ कनेक्ट करते हैं तो इसमें इस टिकटॉक बिजनेस सेंटर से जाकर आप क्या कर सकते हैं कि अपनी एड वगैरह और अपनी पोस्ट कर सकते हैं यहां से। और उसके बाद बिजनेस मैसेंजर है, यूजर्स है, अकाउंट्स है, अकाउंट्स के अंदर आपके जो एड अकाउंट होंगे वो यहाँ पे मौजूद होते हैं, एसेट्स हैं, पार्टनर्स हैं, बिजनेस वेरिफिकेशंस है, बिजनेस सेटिंग्स हैं, ये तमाम सेटिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बट आपने इनको किसी को भी कुछ भी नहीं कहना क्योंकि ये आपकी काम की चीजें नहीं है। सिंपल आपने क्या कहना है कि इस 3 लाइंस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने एड्स मैनेजर के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप एड्स मैनेजर के ऊपर क्लिक करते हैं, अच्छा यहाँ पर मैं कोई वीपीएन नहीं यूज कर रहा, ये भी चीज आप माइंड में रखिए। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि सर वीपीएन कौन सा यूज करें,
कोई वीपीएन नहीं आपने यूज करना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वीपीएन को आप यूज करें। जैसे कि अगर आपकी ऐड पेंडिंग के अंदर ही रहती है और अप्रूव नहीं हो रही होती, तो सबसे पहले तो ये देखें कि आपकी जो ऐड है उसके अंदर कोई आपने गलत एक्टिविटी तो नहीं की हुई। अगर आपकी ऐड बिल्कुल सही से है और उसमें कोई भी वायलेशंस नहीं है, तो फिर भी अगर आपकी पेंडिंग जा रही है तो फिर आप वीपीएन यूज कर सकते हैं, जिसका नाम है अर्बन वीपीएन। बिल्कुल फ्री है, परचेज करने की भी कोई जरूरत नहीं है, आपको इस तरह से एक्सटेंशन मिल जाएगी और आप इस एक्सटेंशन को यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। बट यहाँ पर अभी तक मैंने कोई भी इसको इनेबल नहीं किया और आप देख भी सकते हैं नॉट कनेक्टेड है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आपका बिजनेस सेंटर है और ये आपका ऐड अकाउंट है और इस ऐड अकाउंट को मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ और सिंपल जैसे इस ऐड अकाउंट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ये टिकटॉक का जो ऐड अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। पहले बिजनेस सेंटर ओपन हुआ था। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास इस टाइम जो टिकटॉक ऐड अकाउंट है वो ओपन हो चुका है और इसके अंदर कुछ मैंने स्पेंडिंग्स भी की हुई हैं, एड्स भी अपनी रन की हुई हैं और यहाँ से ऑर्डर्स भी जनरेट किए हुए हैं। अब ये सिंपल आपके पास डैशबोर्ड आ रहा है और यहाँ से आप इसको आई एग्री करें, कंफर्म कर दें और ठीक है। और उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, जैसे ये एग्री कर देंगे। अच्छा, उसके बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है कंपेन का। अब जैसे आपने ऐड जो रन करनी है ना, वो आप क्रिएट ऐड के ऊपर नहीं क्लिक करेंगे, सिंपल आपने कंपेन के ऊपर क्लिक करना है और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे अब हम आ जाएंगे कंपेन की तरफ। अब कंपेन क्या होती है, कंपेन के अंदर ऐड सेट होता है और उसके बाद ऐड होता है। जो हमारे पास सिंपल क्रिएट ऐड होती है उसके अंदर सिंपल हम ऐड क्रिएट करते हैं और वो कह लें कि इसी तरह होता है जैसे कि हम फेसबुक के ऊपर जाके बूस्ट नो कर देते हैं। और कंपेन का जो ऑप्शन है, जिस तरह से हम मेटा के ऊपर बाकायदा जाकर कंपेन रन करते हैं, इसी तरह यहाँ पे हमारे पास कंपेन का ऑप्शन आता है। अब देख सकते हैं मेरी यहाँ पर एक कंपेन एक्टिव भी है। अच्छा, यहाँ से आप क्रिएट करने के लिए कंपेन सिंपल आपके पास बटन आ जाता है क्रिएट का, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे अब आपके सामने जो कंपेन रन करने के ऑप्शंस हैं वो आपके सामने ओपन हो जाएंगे। ये चीज काफी ज्यादा नोट डाउन करने वाली है, समझने वाली है, इसको आपने टाइम देना है और चीजों को अंडरस्टैंड करना है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंपेन का ऑप्शन आ चुका है और जिसके अंदर जिस तरह के मेटा के ऊपर होता है सिंपल रीच, ट्रैफिक, वीडियो व्यूज, क्या चीज आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सिंपल हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे सेल्स है और सेल्स को जैसे आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे इसके बाद आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे वेबसाइट और वेबसाइट में आकर आपने मैनुअल कंपेन को यहाँ से सिलेक्ट करना होता है। अब जैसे मैनुअल कंपेन को आप सिलेक्ट करते हैं उसके बाद सिंपल आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे। अगर आपके पास यहाँ पे कैटलॉग का ऑप्शन ऑन है तो सिंपल आपने इसको ऑफ कर देना है क्योंकि हमें कैटलॉग्स क्रिएट नहीं करनी। उसके बाद है यहाँ पे कंपेन का नेम, आप कोई भी नेम रख सकते हैं, जो भी प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं आप उसका नेम दे दें। जैसे कि मेरे पास अगर कोई भी प्रोडक्ट है, मैं यहाँ पर कह लेता हूँ ट्रिमर, चले मैं ये ट्रिमर लिख देता हूँ यहाँ पे कि मैं ये सेल करना चाह रहा हूँ, आपको एक एज एग्जांपल दे रहा हूं। अच्छा, उसके बाद है आपके पास नीचे क्रिएट स्प्लिट टेस्ट और उसके बाद कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन और उसके बाद है सेट कंपेन बजट। यहां पे आकर अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक कर लेते हैं, जो मेटा के ऊपर ऑलरेडी काम कर चुके होते हैं उनको होता है कि यहां से आकर हम कंपेन बजट सीबीयू कर दें या एबीयू कर दें। तो यहां से आपने किसी को भी ओपन नहीं करना, इनेबल नहीं करना, सिंपल आपने यहां से क्या करना है कि इसको कंटिन्यू कर देना है। अब जैसे आप कंटिन्यू करते हैं तो सिंपल हमारे सामने सबसे पहले कंपेन था, ऑब्जेक्टिव चूज किए, उसके बाद अब जो है ऐड ग्रुप आ जाएगा या ऐड सेट आ जाएगा। मेटा के अंदर हम ऐड सेट कहते हैं, यहाँ पर ऐड ग्रुप का नाम दिया जाता है। अब देख सकते हैं कि ऐड ग्रुप नेम सिंपल यहाँ पे इसका नेम दे देते हैं कि आप जिस तरह से हम वहां पे जाके मेटा के अंदर लिखते हैं ओपन ऑडियंस, टारगेटेड ऑडियंस, जैसे भी है सो ऑन। आप कोई भी अपनी याद आने के लिए यहाँ पे नेम लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ओपन ऑडियंस स्ट्रीमर, ठीक है, ये चीज मैं एज एग्जांपल नेम दे रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद सिंपल क्या है कि नीचे आपके पास ऑप्शन है ऑप्टिमाइजेशन लोकेशन और उसके नीचे आपके पास ऑप्शन है वेबसाइट का। वेबसाइट्स के अंदर आकर हमने पिक्सल सेटअप करना होता है, यानी कि कनेक्ट करना होता है। कनेक्ट तो हमारा ऑलरेडी होता है, यहाँ से चूज करना होता है। ये हमारा पिक्सल ऑलरेडी यहाँ पर इनेबल होगा, शो हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा कि पिक्सल सेटअप करें। उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन इवेंट के अंदर आना है और यहाँ पर ऐड टू कार्ट, इनिशियल, सर्च, व्यू कंटेंट और ये काफी ज्यादा आ रहे हैं। तो सिंपल यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, अगर तो आपके पास व्यू कंटेंट आ रहा है व्यू कंटेंट ऑन कर लें, अगर आपके पास व्यू कंटेंट भी आ रहा है और ऐड टू कार्ट भी आ रहा है तो सिंपल आप फिर ऐड टू कार्ट को एक्टिव कर लें, ठीक है, यहाँ से। और इसके बाद ये परेशान नहीं होना कि हमारे पास ऐड टू कार्ट नहीं आ रहा, तो फिर आप व्यू कंटेंट को यहां से इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर है प्लेसमेंट्स का ऑप्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पे स्टूडेंट मिस्टेक कर लेते हैं। ये सिंपल आपके पास बटन बना हुआ है यहाँ पे पेंसिल का और सिंपल आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहां पर सिलेक्ट प्लेसमेंट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहां पर 3 ऑप्शंस हैं, इनमें से आपने जस्ट टिकटॉक को इनेबल रहने देना है और सेकंड एंड थर्ड नंबर को आपने अनचेक कर देना है। ये कह लें कि टिकटॉक के ही कोई प्लेटफॉर्म्स हैं, ग्लोबल ऐप बंडल है, पेंगल है, तो ये सिंपल आप पाकिस्तान के अंदर तो ये चीजें चलती नहीं है, जस्ट टिकटॉक चलता है, तो सिंपल आपने इसको इनेबल कर देना। उसके बाद एडवांस सेटिंग्स का ऑप्शन है, सिंपल आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, फर्स्ट नंबर पे है यूजर कमेंट, सेकंड नंबर पे है अलाउ वीडियो डाउनलोड एंड थर्ड नंबर पे अलाउ वीडियो शेयरिंग। अब ये क्या चीज है,
अगर आप अपनी वीडियो के कमेंट ऑफ करना चाहते हैं कि कोई भी आकर कोई नेगेटिव कमेंट ना करे, तो सिंपल आप इसको यहाँ से ऑफ कर दें और यहाँ से टर्न ऑफ कर देते हैं। उसके बाद अलाउ वीडियो डाउनलोड। अगर आप चाहते हैं कि मेरा क्रिएटिव जो है वो कोई भी बंदा डाउनलोड ना कर सके, तो सिंपल ये तो रिकमेंडेड है ना कि आप इसको अनचेक कर दें। और उसके बाद अलाउ वीडियो शेयरिंग। शेयरिंग से भी आपका जो क्रिएटिव है वो लोगों के पास चला जाता है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल आप अलाउ वीडियो शेयरिंग, इसको भी आप अनचेक कर देंगे। इसके बाद टारगेटेड का ऑप्शन आ रहा है। अब जितनी डिटेल के अंदर मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, यकीन करें कि ये सारी चीज़ें आपको पेड कोर्सेज के अंदर मिलती हैं, बट टू बी ऑनेस्ट आपके साथ हर चीज़ डिटेल के अंदर शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद है टारगेटिंग। अब आपने मेटा समझ के इसके अंदर टारगेटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। जैसे कि हम मेटा के अंदर टारगेटिंग करते हैं कि उसके अंदर इंटरेस्ट ऐड कर लिए या कह लें कि डेमोग्राफिक ऐड कर लिया, बिहेवियर ऐड कर लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अब ऐसा क्यों नहीं करना? ऐसा आपने इसलिए नहीं करना क्योंकि टिकटॉक इतना ज़्यादा मैच्योर भी नहीं है जितना कि मेटा हो चुका है, और टिकटॉक के ऊपर इतनी ज़्यादा ऑडियंस भी नहीं है जितनी कि मेटा के ऊपर ऑडियंस मौजूद है। तो इसलिए टारगेटिंग जो है ना वो आपने इसी के बिहाव के ऊपर छोड़ देनी है। अब टारगेटिंग इसके अंदर क्या कुछ करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। अब इसके अंदर सिंपल आपके पास ऑप्शन है डेमोग्राफी का। सबसे पहले तो आपने अपनी लोकेशन चूज करनी है। अब यहाँ पर यूनाइटेड अरब एमिरेट है, इसको आपने अनचेक कर देना है, कैंसिल करना है यहाँ से, और यहाँ पर आकर सिंपल आपने सिलेक्ट लोकेशन के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ से अब हमने अगर पाकिस्तान के लिए करना चाह रहे हैं, यूएसए, यूएई जो भी है वो आपने कंट्री यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि मेरे केस के अंदर मैं आपको पाकिस्तान का गाइड करता हूँ, तो सिंपल मैंने यहाँ पर पाकिस्तान को चूज कर लिया है। अच्छा, उसके बाद सिंपल क्या है कि हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि पाकिस्तान सिलेक्टेड हो चुका है। अच्छा, इसको यहाँ से क्रॉस करते हैं और ये हमारे पास यहाँ पर लोकेशन पाकिस्तान की ऐड हो चुकी है। इसके बाद है हमारे पास एज ग्रुप। अब आप देखें कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो किस एज के फैक्टर के लोगों के पास सेल हो सकती है या परचेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो रिकमेंडेड है ना वो यही है कि आल तो आपने कभी भी नहीं करना, नहीं तो आपका बजट ज़ाया होगा। 13 to 17 के लोग तो कभी भी परचेज नहीं करते। यहाँ से 18, 24, 25, 34, 35 और उसके बाद 44, ये जो एड ग्रुप है ना या एज ग्रुप जो आपको मैंने बताया है, ये वाला एज ग्रुप सबसे ज्यादा परचेजिंग करता है, ऑनलाइन शॉपिंग करता है, टिकटॉक से परचेजिंग करता है। और इसके बाद आपने जेंडर, ये लाजमी कर लेना है। अगर तो आपकी प्रोडक्ट दोनों के लिए है तो फिर तो आप आर रखें। अगर स्पेसिफिक मेल है या स्पेसिफिक फीमेल है तो फिर आपने ये लाजमी मेल और फीमेल को सिलेक्ट लाजमी से करना है। मेरे केस के अंदर मैं ट्रिमर सेल कर रहा हूँ, मैं फीमेल का कर रहा हूँ, मैं सिंपल यहाँ पर फीमेल को चूज करता हूँ। उसके बाद लैंग्वेज को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना क्योंकि इसके अंदर उर्दू तो आपको बिल्कुल भी शो नहीं होगी। उसके बाद है यहाँ पर स्पेंडिंग पावर, हाई स्पेंडिंग पावर चाहिए या आल चाहिए, तो सिंपल आपने यहाँ पे आल ही रखना है, हाई स्पेंडिंग पावर नहीं रखना। नहीं तो आपका बजट जो है ना वो कह लें चुटकियों के अंदर फारग होगा। 1 से 2 घंटे के अंदर जो भी आपने डेली का बजट रखा होगा वो गया। अच्छा, इसके बाद है इंक्लूड ऑडियंस, ये भी नहीं करना, एक्सक्लूड ऑडियंस भी नहीं करना, इंटरेस्ट तक नहीं ऐड करने आपने। इसके बाद डिवाइस आ रहने दें, ओएस वर्जन आ रहने दें, डिवाइस मॉडल आ रहने दें, कैरियर्स आल आपने रखना है। इसके बाद इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये भी आल आपने एनी प्राइस के अंदर रख देना है। ये सिंपल आपकी जब टारगेटिंग हो जाएगी, इतना काम जब आप कर लेंगे, इसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है बजट एंड स्केड्यूल का। अब यहां पर आकर स्टूडेंट अक्सर मिस्टेक कर लेते हैं। बजट जब सिलेक्ट करते हैं ना तो या तो बहुत ही कम कर लेते हैं, बहुत ही ज्यादा कर लेते हैं। उनको बताते हैं कि भाई जैसे कि अक्सर जो है ना इस टाइम माइंडसेट लोगों का बना हुआ है $10 ही हमने स्पेंड करने। $10 का मतलब ये है कि अगर आप $10 स्पेंड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर यूएई के अंदर तकरीबन कह लें कि एईडी के अंदर $39 एईडी आपके बनेंगे, 39 दिरहम बनेंगे। तो आपको सजेशन ये है कि अगर आपने फर्स्ट टाइम ऐड रन करने जा रहे हो तो आप कम से कम बजट से यहाँ पे स्टार्टअप लो। एक दफ़ा अपनी ऐड अकाउंट को वार्म अप करो। ऐड अकाउंट वार्म अप से क्या मुराद है कि आप जब एक दफ़ा कम से कम एईडी के साथ बजट के साथ अपना ऐड लॉन्च करेंगे, कैंपेन रन करेंगे, अगर उसमें आपको सेल्स कम भी आती हैं, बट सेल्स हमें नहीं चाहिए स्टार्टिंग के अंदर, हमें आपको ऑर्डर्स आएंगे ज़रूर, कम आएंगे, लेकिन होगा क्या कि आपका ऐड अकाउंट वार्म अप होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास रीच जाएगी और टिकटॉक को समझ आ जाएगी कि मैंने इस तरह के लोगों के पास ये वाली वीडियो लेके जानी है या आपकी कैंपेन को शो करना है। तो अगर आप स्टार्टिंग के अंदर बजट ज़्यादा लगाएंगे तो टिकटॉक को कोई समझ नहीं है भाई, वो आपकी इधर भी दिखाएगा उधर भी दिखाएगा,
चाचा जी को भी दिखाएगा, फुप्पो को भी दिखाएगा, मामू को भी दिखाएगा, सबको दिखाएगा। और उनमें से जो हमारे पास मैच्योर ऑडियंस है वो कभी भी हमें नहीं मिलेगी। तो आपने स्टार्टिंग क्या करना है कि यहाँ पे 20 दिरहम से आपने स्टार्टअप लेना है और उसके बाद स्केड्यूल का ऑप्शन हमारे पास आ जाता है और ये डेली का बजट ही आपने रखना है। इसके बाद है हमारे पास स्केड्यूल का ऑप्शन। स्केड्यूल में क्या है कि आपने डेट एंड टाइम सेलेक्ट करना होता है। अब देखिए कि यहाँ पर आज की जो डेट है ना वो 30 डेट है और उसके बाद सितंबर का मंथ है और उसके बाद 2025 है। चलें आप ये कर लें, या फिर अगर आप अगले दिन नेक्स्ट डे की करना चाहते हैं तो फिर आप कह लें कि यहाँ पे अक्टूबर के अंदर आ जाएंगे और यहाँ से मैं सुबह की करना चाह रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट करते हैं, ओके करते हैं। ओके करने के बाद उसके बाद है हमारे पास प्लान स्टार्ट टाइम। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ इस वजह से है कि यहाँ पर आकर भी स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं और जो टाइम यहाँ पे लगा होता है ना वही सिलेक्ट कर लेते हैं। अब सिंपल आपने क्या करना है कि आपने मॉर्निंग का टाइम सेलेक्ट करना है और तकरीबन आपने कह लें कि 7 बजे का टाइम यहाँ पे चूज करना है, ना 7 से कम ना 7 से ज़्यादा। अब अगर आप फर्स्ट टाइम ऐड को रन कर रहे हैं, अब यहाँ पर 7 या 7:30 कर लें। उसकी रीज़न क्या है कि भाई आपको 2 से 3 घंटे आपकी ऐड को फिर वार्म अप होते लग जाएंगे और जब आपकी ऐड अकाउंट ऐप की ऐड वार्म अप होगी तब तक ऑडियंस जो है ना वो कह लें कि सो के उठ चुकी होती है पाकिस्तान के अंदर भी 10-11 बजे तक। और उसके बाद आपकी 12 से 1 बजे का जो टाइम होता है वो पीक टाइम होता है, वहां पर आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट्स आते हैं। जो मैंने चीजें ऑब्जर्व की हैं, जो मैंने कह लें कि एड्स को रन करके ऑर्डर्स लिए हैं, मैंने तो यही देखा है कि भाई यहाँ तो कह लें कि दिन का जो टाइम है ना 10 से 11 बजे का, या इसके अलावा 12 बजे से लेकर 3 बजे का जो टाइम है ना, ये वाले टाइम के अंदर आपको सेल्स बहुत ज्यादा आती हैं। इसके बाद शाम के टाइम भी आपको बहुत कम आती हैं और इसके बाद अगर बात करें रात को तो तकरीबन शाम को 6 बजे से लेकर रात को 10-11 बजे तक आपको यहाँ पे सेल्स आती हैं। तो ये कभी भी नहीं करना कि आपने सुबह को इतने बजे ऑन कर ली, फिर ऑफ कर दी, फिर ऑन कर ली, फिर ऑफ कर ली। एक दफ़ा स्मूथली आपने ऐड को रन कर देना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने ये टाइम सेट कर लिया और उसके बाद नीचे देखें कि आपका टाइम कहीं और किसी और कंट्री का सेट होगा, अज़रबैजान जैसे यहाँ पे लिखा आ रहा है। सिंपल आप इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर आपने टाइम को लाजमी पाकिस्तान का करना है। यहाँ पर भी आकर स्टूडेंट मिस्टेक कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि सर हमारी ऐड रन नहीं हो रही, वो पेंडिंग के अंदर फंसी हुई है या स्केड्यूल के अंदर फंसी हुई है। अच्छा, उसके बाद सिंपल क्या करना है कि यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है सेट स्टार्ट एंड एंड टाइम। अगर आप चाहते हो कि भाई आज ऐड रन हो, टेस्टिंग ऐड रन कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली कल को ऑफ भी हो जाए, मुझे जो है ना ऐड अकाउंट ना ओपन करना पड़े या ना देखना पड़े, तो फिर आप यहाँ पर एंड टाइम भी चूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है बिडिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है हमारे पास कन्वर्जन का ऑप्शन। इसके बाद है बिडिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद सिंपल आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने कंटिन्यू कर देना है। अब जैसे आप कंटिन्यू करते हैं तो हमारे सामने नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाएगा जिसमें है ऐड का ऑप्शन। मतलब कि अब हमने अपने क्रिएटिव सेट करने होते हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि कैसे हम क्रिएटिव्स को सेट कर सकते हैं। उसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं स्टूडेंट्स को, वो भी सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास ऑप्शन है यूज स्मार्ट क्रिएटिव्स टू क्रिएट एड्स। सिंपल आपने इसको अनचेक ही रहने देना है। इसके बाद है ऐड नेम। यहाँ पर भी आकर कोई भी नेम रख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर ऐड नंबर 1 कर देता हूँ, इसका कोई इश्यू नहीं है। आप ऐड नंबर 2 लिख दें, 3 लिख दें, अपना नाम लिख लें, प्रोडक्ट का नेम लिख दें, कोई इश्यू नहीं है और वो आपने यहाँ पे सेट कर देना है। इसके बाद है यहाँ पे ऐड डिटेल जिसमें ऐड क्रिएटिव्स है, जिसमें ऐड वीडियोस आर इमेजेस, ठीक है। सिंपल आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आकर आप अपना क्रिएटिव ऐड कर सकते हैं। अब सिंपल क्रिएटिव कैसे ऐड करना है, जैसे कि ये काफी ज्यादा ऑलरेडी मैंने जो क्रिएटिव्स टेस्ट किए हुए हैं, मैं इसको यहाँ पर किसी एक को क्लिक करता हूँ, कंफर्म कर लेता हूँ और सिंपल ये मैंने यहाँ पे आके ओके कर लिया, ठीक है। अब सिंपल क्या है कि ये वाला मेरा एक क्रिएटिव यहाँ पर अभी शो हो जाएगा, जस्ट वेट कर लेते हैं। ये देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे क्रिएटिव ऐड हो चुका है। अब सिंपल क्या है कि आप यहाँ पर अपने क्रिएटिव का थंबनेल भी सेट कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। अच्छा, उसके बाद आपके पास आइडेंटिटी। अब यहाँ पर क्या है कि आप सिंपल आइडेंटिटी के ऊपर क्लिक करेंगे, अपना जो टिकटॉक अकाउंट है वो आपने यहाँ पर चूज कर लेना है और मैं यहाँ पर टिकटॉक अकाउंट यहाँ पर चूज कर लेता हूँ। आपके सामने ये मेरा टिकटॉक का ये आईडी है, ये आपके सामने हाइड होगी, ब्लर होगी, ये आपके सामने शो नहीं हो रही क्योंकि ड्यू टू सम रीजंस की वजह से मेरा पर्सनल अकाउंट है तो मैं ये नहीं शो कर सकता। अच्छा, इसके बाद है एड्स ओनली। यहाँ पर एड्स ओनली मोड। अब ये क्या चीज़ है एड्स ओनली मोड का, सिंपल आपने इसको भी अनचेक करना है। अच्छा, दो चीज़ें हैं, अगर तो आप टिकटॉक की आईडी लगा रहे हैं तो फिर आपने इसको अनचेक कर देंगे तो फिर आपकी जो क्रिएटिव है, जो वीडियो ऐड लगा रहे हैं, वो आपके साथ पोस्ट हो जाएगी आपकी उस आईडी के ऊपर, आपकी फेसबुक टिकटॉक आईडी के ऊपर भी पोस्ट हो जाएगी। इससे हमें फ़ायदा ये मिलता है कि भाई हमारे व्यूज़ भी, हमारी जो कह लें टिकटॉक आईडी है उसकी ग्रोथ भी बढ़ रही होती है और साथ साथ हमें वहाँ पे फॉलोअर्स भी मिल रहे होते हैं, लाइक्स भी मिल रहे होते हैं।
तो अगर तो आप ये अनचेक कर देते हैं तो सबसे बेस्ट होता है। अगर आप कहते हैं कि भाई मैं ये वाला पोस्ट नहीं करना चाहता तो फिर आप इसको रहने दें, आपकी मर्जी है। उसके बाद है टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर आकर आपने सिंपल क्या करना होता है कि अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट जिसको हम बोलते हैं मेटा के अंदर, वो यहाँ पे आकर ऐड करना होता है। आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, गेट 10% ऑफ, ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं, गेट 10% ऑफ, लिमिटेड स्टॉक, और ये चीज़ आप मेंशन कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद सिंपल आपने क्या करना है, नीचे आपके पास ऑप्शन है कॉल टू एक्शन का, आपने सिंपल इसको यहाँ से क्रॉस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आकर आपने चूज कर लेना है शॉप नाउ का बटन। सिंपल आप शॉप नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे और ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा कॉल टू एक्शन वाला। इसके बाद सिंपल आपने क्या करना है कि देखें आपके पास है ऐड प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन, ये आपके पास साथ लिखा भी हुआ है ऑप्शनल है, आप इसको ऑप्शनल पे ही छोड़ देंगे। आप इसको अगर करना चाहते हैं तो फिर आपने ये करना है टैग प्रोडक्ट फ्रॉम योर कनेक्टेड स्टोर के ऊपर आपने क्लिक करना है, आपके स्टोर का नेम यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके बाद आपने सिलेक्ट अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपके स्टोर की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं आपने सिंपल वो वाली प्रोडक्ट यहाँ पे चूज कर लेंगे और उसके बाद ये प्रोडक्ट आपकी यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद आपके पास नीचे ऑप्शन है एडवांस सेटिंग्स का, इसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो भाई हमारे पास इंटरेक्टिव एड्स 1 चूज फ्रॉम लाइब्रेरी या क्रिएट, कोई काम की चीज नहीं है, इसको भी छोड़ दें। मैंने इसलिए इसको ओपन करके दिखाया कि भाई इसके अंदर पता नहीं कौन सा खजाना छुपा होगा, वो आप कहेंगे ये बताया नहीं है, तो वो आपको इसलिए मैंने बता दिया। उसके बाद है डेस्टिनेशन यूआरएल। अब आपने अपनी प्रोडक्ट का यूआरएल यहाँ पर देना होता है। प्रोडक्ट यूआरएल मेन के लैंडिंग पेज का आपने यूआरएल यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है, वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद ये आपने चेक ही रहने देना है, ट्रैकिंग का ऑप्शन आपके पास आ रहा है और यहाँ से आप अगर एक क्रिएटिव के साथ इसको पब्लिश करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप 2 क्रिएटिव्स ऐड करना चाहते हैं एक ही आप एड सेट के अंदर, तो सिंपल ये वाला जो बटन आपके सामने आ रहा है आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं सिंपल आपने अगेन डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक कर देना है और डुप्लीकेट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो सिंपल होगा क्या आपके सामने कि उसी ऐड का जो है ना यहाँ पे डुप्लीकेट बन जाएगा। अब ये एरर इसलिए यहाँ पर आ रहा है, ये देख सकते हैं कि 7 रेड बटन आ गए क्योंकि हमने यहाँ पर जो डेस्टिनेशन यूआरएल है वो एंटर नहीं किया, इस वजह से मुझे एरर यहाँ पे शो कर दिया। अब सिंपल क्या करना है कि भाई ये वाली जो ऐड है ना जिसको हमने डुप्लीकेट किया है इसके अंदर कुछ भी नहीं करना, जस्ट हमने अपना आके क्रिएटिव जो है वो उसको चेंज करना है और उसके बाद यहाँ से हमने अपना फेसबुक आईडी सॉरी टिकटॉक की जो आईडी है उसको चूज करना है। उसके बाद शॉप नाउ का बटन सेट करना है और उसके बाद हमने नीचे आकर अपने डेस्टिनेशन यूआरएल इसके अंदर भी ऐड करना है और ये यूआरएल ऐड करने के बाद सारा कुछ करने के बाद आप इस ऐड को पब्लिश कर सकते हैं। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले रहा है, सम टाइम लोडिंग भी लेना है, स्टार्ट कर देता है। ऐड अकाउंट आपके कह इंटरनेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये देख सकते हैं कि आपके सामने ये ओपन हो चुका है। आप सिंपल क्या कर सकते हैं कि यहाँ से आकर आपने सम टाइम तो आपके सामने ये सारा कुछ ओपन ही होता है, शो ही होता है। अब आपने सिंपल क्या करना है कि ये कॉपी का आ रहा है और यहाँ से आकर आप इसको पहले वाले को डिलीट करेंगे और यहाँ पर अपना नया क्रिएटिव सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर भी टेक्स्ट ऐड करेंगे। सारा कुछ ऐड करने के बाद आपका अच्छा ये वाला है और उसके बाद ये हमने ऐड किया, ठीक है। सिंपल ये देख सकते हैं कि दोनों क्रिएटिव्स हमारे सामने आ रहे हैं। इन दोनों में से किसी एक के आप क्रिएटिव्स को चेंज कर सकते हैं। ये सारा कुछ करने के बाद आपने सिंपल पब्लिश ऑल के ऊपर क्लिक कर देना है और जैसे पब्लिश ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे आपकी ऐड पेंडिंग में जाएगी। अगर उसमें कोई इशू ना हुआ तो सिंपल वो अप्रूव हो जाएगी और उसके बाद स्केड्यूल में चली जाएगी। मीन के कल का आपने 7 बजे का टाइम सेट किया है तो कल को 7 बजे वो ऐड खुद ब खुद एक्टिव हो जाएगी। अब ये कंप्लीट मेथड मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि किस तरह से हम टिकटॉक एड्स रन कर सकते हैं। तो इसके अलावा कोई मेथड नहीं है टिकटॉक एड्स को रन करने का। आप सिंपल टिकटॉक एड अकाउंट परचेज करें और उसके बाद आप ये टिकटॉक एड्स जो है ना वो लाइव कर सकते हैं। अगर टिकटॉक एड अकाउंट परचेज करना चाहते हैं अगेन नंबर गिवन है, आप यहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप 1-to-1 कंसल्टेशन लेना चाहते हैं और उसके बाद अगर आप सर्विसेज लेना चाहते हैं स्टोर डिजाइनिंग की, प्रॉपर बिजनेस रन करने की, तब भी आप इससे सर्विसेज ले सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है यहाँ पर कि भाई टिकटॉक एड अकाउंट के अंदर टॉपअप कैसे किया जाता है, पेमेंट कैसे ऐड की जाती है, टूल्स के अंदर आना है और इसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है फाइनेंस का। सिंपल आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना होता है। अब जैसे आप फाइनेंस के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपको ले जाता है टिकटॉक बिजनेस सेंटर के अंदर अगेन। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास जैसे ही आप फाइनेंस के ऊपर क्लिक करते हैं उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है पेमेंट का। अभी जो मेरी ऐड रन हुई है उसमें जो 31.50 AED है वो मैंने पे करने हैं और सिंपल ये मेरे ऑटो डिटेक्ट होते हैं मेरे कार्ड में से। यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट पोर्टफोलियो मैंने लगाया हुआ, अपना मेरा कार्ड लगा हुआ है। यहाँ पर वीज़ा है, पाकिस्तान का कार्ड लगा हुआ है, कोई बाहर का अकाउंट नहीं लगाया मैंने यहाँ पे और ना ही आपने कोई और अदर कंट्री का कार्ड लगाना है, ना आपको किसी और को पैसे देने की ज़रूरत है, ना इसके अलावा लोग कहते
कहते हैं कि एक्सटेंशन बाय करनी पड़ती है जी, वहाँ से आपको पैसे यहाँ पर ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं। कोई ऐसा झंझट नहीं है, सिंपल अपना नया पे, सादा पे, किसी भी बैंक का वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड है वो सिंपल आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर वो नहीं लग रहा तो सिंपल फिर सेकंड ऑप्शन होता है मैनुअल पेमेंट का। अगर आप मैनुअल पेमेंट भी करते हैं तो आपका ऐड अकाउंट यहाँ पर जल्दी सस्पेंड नहीं होता, आपको 40 दिरहम यहाँ पर ऐड करने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आकर सिंपल अपना पेमेंट मेथड ऐड करेंगे। यहाँ पर पेमेंट मेथड ऐड करने के बाद ऐड बैलेंस के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपका टॉपअप हो जाएगा और उस पैसों को आप फिर अपनी एड्स के अंदर, स्पेंडिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी कि किस तरह से हम टिकटॉक के ऊपर वर्किंग कर सकते हैं, कैसे हम एड्स को रन कर सकते हैं। पाकिस्तान के लिए सेम प्रोसीजर है, आप यूई के लिए, आप यूके, यूएसए के लिए आप यही प्रोसीजर को अप्लाई करते हुए एड्स को रन कर सकते हैं। तो वंस अगेन मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ कि जो मैंने स्टार्टिंग के अंदर आपको चीज़ें बताई हैं सस्पेंशन के लिए, अगर आप वो फुलफिल करते हैं तो भाई आपका टिकटॉक ऐड अकाउंट यहाँ पर सस्पेंड नहीं होगा। बेशक आप उसको पाकिस्तान की लोकेशन के ऊपर यूज़ करें, यूएई की लोकेशन के ऊपर यूज़ करें या किसी भी कंट्री की लोकेशन के ऊपर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं यूज़ कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो इंशाल्लाह आपको भी नहीं आएगी। लोग डराते बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बातें करते हैं, बट आपने अपने काम से काम रखना है और अपने काम को ग्रो करना है। अगर ये चीज़ें आपके लिए अच्छी लगी हैं तो दिल से दुआ दीजिएगा और उसके बाद आपने एक पॉजिटिव कमेंट लाजमी से कर देना है। इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।